इस वीडियो में हम जानेंगे सरकार के स्तर कौन कौन से होते हैं। इसको हम त्रिस्तरीय संरचना कहते हैं। तीन स्तर कौन कौन से आते हैं। पहला सबसे बड़ा स्तर होता है राष्ट्रीय स्तर, यानी कि सेंटर के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो पूरे देश को चलाने का काम करती है। और दूसरे नंबर पर आता है राज्य स्तर, यानी राज्य की सरकार जो किसी एक खास क्षेत्र को चलाने का काम करती है। और तीसरे नंबर पर आता है स्थानीय स्तर, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे पंचायती राज है, नगर निगम है, कोई गांव कस्बे या शहर को चलाने वाली जो सरकार होती है, सिस्टम होता है, उसको हम स्थानीय स्तर। यहाँ पर इनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, देखिए जैसे जो स्थानीय होता है उसके काम होते हैं जो छोटी सड़कें होती हैं या कचरा प्रबंधन या स्ट्रीट लाइट, ये सब काम करवाना, ये स्थानीय प्रशासन का काम होता है। बाढ़ की स्थिति में छोटे स्तर पर जलभराव हो जाए या जिले के किसी एक हिस्से में बाढ़ आ जाए तो उसका निपटारा भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। राज्य की बात करें तो राज्य का काम थोड़ा सा बड़ा होता है इससे, जैसे पुलिस का जो काम होता है, स्वास्थ्य का, कृषि का, सिंचाई का, ये सब काम जो है राज्य सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे कई शहरों या गांवों के अंदर अगर बाढ़ आ जाती है तो वो शहर उससे नहीं निपट सकते, ना ही वो गांव उससे निपट सकते हैं, तो इसलिए वहां पर राज्य सरकार काम करती है। राष्ट्रीय नेशनल लेवल की बात करें तो रक्षा, विदेशी मामले या मुद्रा, जैसे अगर कोई विदेश से कोई अटैक कर देता है, ठीक है, या कोई दिक्कत होती है तो उसकी रक्षा कोई राज्य भी शायद ना कर पाए, तो उसके लिए भी एक विभाग बनाया जाता है। विदेशी जो मामले आते हैं उसके लिए भी विभाग होता है। करेंसी जो छापी जाती है जिसके अंदर पूरे देश के अंदर व्यापार होता है, तो वो सारे जो बड़े काम होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं राष्ट्र की सरकार के द्वारा। कोई बड़ी बाढ़ आ जाए, मान लेते हैं कोई एक पूरा राज्य जो है डूब जाए बाढ़ में, तो उसकी मदद फिर कौन करेगा? तो जो बड़ी सरकार होगी सबसे बड़ी देश में, वही उसकी मदद करेगी। तो इस तरह से जो है इन तीन तरीके से पूरे शासन को बांटा जाता है।